जय राधा माधव कुंज बिहारी। प्रभुपाद की इस्कॉन बिब्लिक संस्थापक आचार्य श्री प्रभुपाद की एवं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्री प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णवृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम राधा कुंज गिरिराज गोवर्धन की ब्रज भूमि वृंदावन धाम की श्री मथुरा धाम की नवद्वीप मायापुर धाम की पुरुषोत्तम चंद्र जगन्नाथपुरी धाम की गंगा मैया की जमुना मैया की भक्ति देवी की श्रीमती तुलसी महारानी की कलियुग नाम संकीर्तन की हरे कृष्ण महामंत्र की ताई गौर प्रेमानंदी समवेत भक्तवृंद की समवेत भक्तवृंद की श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। आज के प्रभात जागृत में सभी का हार्दिक स्वागत। श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद नवम अध्याय श्लोक क्रमांक 24 से आज की चर्चा हम करेंगे। We are starting our discussion. Srimad Bhagavatam, first canto, 9th chapter, text 24, chapter entitled The Passing Away of Bhishma Dev. आज
जैसे लास्ट टाइम हमने 23 श्लोक पे हमारी चर्चा समाप्त की थी और 24वें श्लोक में बहुत ही सुंदर प्रार्थना विष्णुदेव कर रहे हैं और इसके बाद युधिष्ठिर महाराज जो जैसे कि हमने पहले देखा है उनकी मनस्थिति कुछ ठीक नहीं है, बहुत विचलित, बहुत विदीर्ण जैसे कहते हैं, हार्ट टूट गया है पूरा उनका। क्यों हृदय भंग हो गया है इतनी मनुष्य हानि देखकर। हालांकि महाभारत पढ़ेंगे तो दुर्योधन, शकुनी, दुशासन, ये सब लोगों के मुख में ऐसे वाक्य हैं कि हमें परवाह नहीं है, चाहे एक मरे चाहे करोड़ मरे। लेकिन अभी हम ये राज्य केवल धर्म, अध्यात्म, पाप, पुण्य ऐसे कोई फालतू बेसिस पे चर्चा नहीं करेंगे इसकी। जो भी कुछ होना है वो युद्ध भूमि में निर्मित किया जाएगा। ये भी एक मानसिक प्रवृत्ति है कि अगर मैं जीत गया इसका मतलब आई वॉज राइट, अगर मैं हार गया मतलब ठीक है, क्या करें। तो ये असुर प्रवृत्ति होती है और देव प्रवृत्ति ये होती है कि गुरु साधु शास्त्र क्या कहते हैं, भले मेरा इसमें कोई नुकसान हो, भले मेरी कोई हानि हो, बट आई नीड टू बी गाइडेड, मुझे मार्गदर्शन की आवश्यकता है। असुर केवल अपना स्वार्थ अगर साधित हो रहा है, इफ आई कैन अचीव माई सेल्फिश एम्स, तो फिर उसके लिए किसी का भी पैर पड़ो, किसके भी चरण पकड़ो। तो ये सब हमारे मनुष्य लाइफ, मनुष्य जीवन का जर्नी है। ये कभी हम आसुरी बनते हैं, sometimes we are demoniac, sometimes we are godly, कभी हम देवताओं जैसा व्यवहार करते हैं। एक लोकप्रिय बात है कि सतयुग आरंभ होता है तो असुर प्रवृत्ति ब्रह्मांड में किसी अन्य लोक पर होती है और फिर किसी न किसी एक पॉइंट पर कन्वर्जेंस होता है और संग्राम होता है। वराहदेव और हिरण्याक्ष का ये उदाहरण दिया जाता है। हिरण्याक्ष, हिरण्य का क्या मतलब है? सुवर्ण, गोल्ड। और हिरण्य अक्ष, ये महाशय की नजर हमेशा संपत्ति के ऊपर। कौन सी चीज, संपत्ति क्या होती है? किसी में लिखा होता है कि दिस इज संपत्ति। भौतिक जगत का सिंपल रूल है, वॉट एवर सेल्स इज गुड। जो बिकता है वो संपत्ति। तो ये मत समझना कि दुनिया में एक्चुअली पीपल नो द वैल्यू ऑफ एनीथिंग। मलय प्रदेश की जो भिल्ल जाति की महिला है, वो स्त्री चंदन पानी गर्म करने के लिए यूज करती है, क्योंकि सारे पेड़ चंदन के ही हैं। हम वहां जाएंगे, कहेंगे अरे जी ये चंदन तो घिस के इसका लेप बना जाता है भगवान को अर्पण करने के लिए। बोले हमारे यहाँ तो सब जगह एक ही काम करता है, पूजा के लिए भी वही लग रहा है, पानी गर्म करने के लिए, भोजन करने के लिए वही लग रही है। तो व्हाट इज रियल वेल्थ?
बड़ा फिलोसॉफिकल प्रश्न है। सतयुग के बाद त्रेता युग में अभी अंतरग्रहीय इंटरप्लैनेटरी संघर्ष संग्राम न होके एक ही प्लेनेट पे लेकिन अलग अलग भूभाग में तो राम रावण का संग्राम जो है कि रावण कमिंग फ्रॉम सम डिस्टेंट प्लेस और सीता का, ये मत समझना कि रावण एक ब्रह्मचारी था और उसको सडनली पता चला कि कोई सुंदरी है। एनी आइडिया रावण के पास कितनी स्त्रियां थी? थाउजेंड्स, सहस्रावधि। इनफैक्ट वो जब भी कभी सैर करने के लिए निकलता था तभी हर एक लड़की का बाप जो था कहीं भी वो सब अभी छुपा के रखो, कहीं आके वो लेना चाहे। आश्चर्य की बात है कि और भी अधिक मात्रा में युवतियां स्वेच्छा से रावण के पास गई थी कि कम से कम वहां जाएंगे तो एक महल तो मिलेगा, नौकरानी दासियां मिलेगी। इट्स अ फैक्ट। ये मत समझना कि रावण ने केवल लोगों को किडनैप करके लाया था। एंड ऐसी बाप रे, मतलब उनका तो कुछ मनुष्य से थोड़े हटके स्पीसीज में, मतलब रावण ऐसा जैसे कोई लोग होते ना कि बस बाहर जाके खाना है, कौन सा होटल और क्या मिलता है उधर उसे कोई परवाह नहीं है, करने को नहीं करना है और बाहर का कुछ तो खाना है। तो ये रावण की लाइफस्टाइल, इस सबको सपोर्ट करने के लिए क्या क्या तपस्या के पापड़ नहीं मिले उसको। आज हम कलयुग में ये ऐसा वीक शरीर लेके भागवत पढ़ते हैं तो हमको लगता है कि कभी ना कभी तो एक पूरा महल देखना चाहिए सोने का, कैसा होता है, इतने सारे डायमंड्स, इतना सारा सब कुछ। केयरफुल रीडिंग ऑफ भागवतम विल क्योर दैट डिजीज। एक दृष्टि से नथिंग हैज चेंज्ड, नथिंग हैज चेंज्ड, कुछ परिवर्तन नहीं है संसार में। एक बार एक डिसाइपल ने प्रभुपाद से ऐसे ही कहा कि कितना आज का शाम को जा रहे थे वो, ये आज का नहीं सुबह ही जा रहे थे, बोले आज का सनराइज कितना अलग लग रहा है। प्रभुपाद बोले यही माया है। This is some total of माया। अभी एक हार्मलेस किसी ने ऐसे रिमार्क पास किया तो इसमें इतना बड़ा फिलोसॉफिकल हथौड़ा मारने की जरूरत क्या है? This was प्रभुपाद नैक। ये प्रभुपाद की विशेषता थी कि मुझे कुछ नया नहीं है, प्रतीत ऐसे होता है कि नया है। हम लोग एक गौशाला में थे तो हम लोग गए तभी 11:15 बजे, थोड़ी गर्म गर्मी बहुत थी। अचानक कैसे मालूम नहीं बादल आ गए और सडनली एक डिवोटी मेंशन करते हैं कि कितना अच्छा क्लाइमेट हो गया है। नहीं तभी मेरी हिम्मत नहीं हुई फिलोसफी करने की, बिकॉज़ आई आल्सो हैव द सेम प्रॉब्लम। कभी कुछ हो गया तो हाँ कितना अच्छा लग रहा है। तो these are the small things by which we should understand कि हमारा भौतिक शरीर, हमारा भौतिक मन, हमारी भौतिक बुद्धि कितनी फाइन ट्यून्ड है towards some relief, थोड़ा सा आनंद, थोड़ी सी खुशियाँ। उसके ऊपर भी लोग फिलॉसफी बनाते हैं, ये लाइफ ऐसा ही है। महाराष्ट्र में एक बड़े कवि किस्म के लोग हैं, वो कहते थोड़े कड़ू थोड़े गुड़, लाइफ ऐसा है। हिंदी में कोई कहता है थोड़ी धूप थोड़ी छांव। भागवत कहता है ये सब कॉम्प्रोमाइज की फिलॉसफी है, डोंट फॉल फॉर इट कि ये लाइफ ऐसे ही जाएगी। सबसे वर्स्ट थिंग है टू कंपेयर विथ योर नेबर। अरे हमसे मुझे तो अच्छा है अपना,
वो हमारे स्कूल में एक जोक हुआ करता था कि मैथमेटिक्स का यूनिट टेस्ट था, तो एक को 100 में से केवल 5 मिले, एक को 8 मिले, एक को 15 मिले। वो 15 वाला कहता है 5 वाले को, तेरे से मैं 3 गुना बड़ा स्कॉलर हूँ। बोले कैसे? देख तेरे तो 5 है, मेरे तो 15 है। What about you all have failed? अब सबके सब मिजरेबली फेल हो गए हो। तो लेकिन ये तो सिंगल डिजिट है, मेरा तो कम से कम डबल डिजिट है। तो आजकल होता है ना पॉजिटिव साइकोलॉजी की, हर चीज का पॉजिटिव पे देखो, डोंट लुक एट द नेगेटिव। थोड़ा बहुत सही भी हो सकता है वो, बट sometimes you have to see life as it is। तो भागवत एक दर्पण, एक मिरर है। द्वापर युग में परिस्थिति और विकट बन गई कि अभी दैवी प्रवृत्ति और आसुरी प्रवृत्ति, ब्रह्मांड की बात छोड़ो, एक ही प्लैनेट में दूर देश की बात छोड़ो, जो एक घर में हो गई हो, क्लोज रिलेशंस में, मामा और भांजा, कंस मामा जी और उनके भांजे राम, मतलब बलराम, कृष्ण। तो कृष्णा बुक पढ़ रहा था, तो उसमें जरासंध कहता है, ये कृष्णा वही ना अपने मामा को मारने वाला। अरे वाह, और मामा जी कितने बड़े पुण्यात्मा हैं। मामा जी का कैरियर क्या रहा, मामा जी ने पहले क्या किया है? वो बोले वो सेल्फ डिफेंस में था, वो भी क्या करेंगे। अभी कोई बोलेगा कि तेरी बहन का लड़का मारेगा तो आदमी तो कुछ करेगा ना। मेरा एक फेवरेट पैसेज है नेटर डिवोशन में, तेरे सामने सुन दो। कंस बोलता है, ये कहाँ से लिया? कोई तो एक पुराण से लिया हुआ है कि कृष्ण ये वही ना, एक तालाब के सांप के साथ खेला, एक छोटा सा पत्थर ऊपर उठाया, तो उसको बोलते कालिया दमन, उसको बोलते गिरिधारी। ठीक है, गिरिराज एक पत्थर है छोटा सा, और कालिया इज ए वाटर स्नेक, तालाब वाला। हाउ डज ही सी दैट? कैसे उसकी दृष्टि में कृष्ण की जो सारी ग्लोरीज है वो दिखती ही नहीं। एंड यू नो व्हेन वी शुड कैच आवरसेल्व्स, हमारी असुर प्रवृत्ति कैसे कि हम जब भगवान की महिमा पढ़ते हैं तो कहते हैं सच है क्या है इतना सब, डिड ही रियली डू इट? तो दिस इज हाउ asuras try to minimize and devotees try to glorify। अभी impartially अगर हम देखेंगे तो कोई कहेगा ये डिवोटीज थोड़ा ज्यादा ही ग्लोरीफाई करते हैं। तमाल कृष्ण महाराज और गिरिराज महाराज दोनों का जुहू सेंटर से बहुत डीप बॉन्डिंग है उनका। गिरिराज महाराज तो बाद में नियुक्त किए गए कि पूरा काम आपको ही देखना है, लेकिन बीच में तमाल कृष्ण महाराज भी चेन्नई गए थे, गिरिराज महाराज भी एक बार गए थे। तो एक हाईकोर्ट जज, मतलब बुद्धिमान आदमी, करियर वाला, क्वालिफाइड, तो उसने, आई डोंट रिमेम्बर विच बुक, ईशोपनिषद हो सकता है, क्योंकि ईशोपनिषद में किसी भी मंत्र में कृष्ण वासुदेव करके कोई नाम नहीं है।
उपनिषद की भाषा खास करके जो उस लेवल के ज्ञानी होते हैं उन्हीं के अनुरूप भाषा है वो। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम, कोई भी वैदिक मंत्र का बिगिनिंग ओम से होता है। पूर्णमदः, दिस इज कंप्लीट। अगर संस्कृत ग्रामर की तरफ से जाए तो अधः मीन्स दिस, इदम मीन्स दैट, या इदम मीन्स दिस एंड अधः मीन्स दैट, इंटरचेंज। तो अगर सिंपलेस्ट इंग्लिश उसका भाषांतर होगा तो दिस इज कंप्लीट, दैट इज कंप्लीट। पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, एंड कंप्लीट कम्स फ्रॉम कंप्लीट। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते, एंड इफ यू टेक द कंप्लीट फ्रॉम द कंप्लीट, व्हाट रिमेन्स आल्सो इज कंप्लीट। हम बोलेंगे ये आप फिलोसफी बात कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, या आपको उल्लू बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो दिस इज आवर कलियुग रिस्पॉन्स। और इसके पहले वाले युगों में दे वुड बी एक्साइटेड लाइक एनीथिंग। वाओ, क्या बात है ये! You could easily have a discourse for days and weeks and months. चर्चा करें इसके ऊपर। तदे जति तद ने जति तद दूरे तद वक्तिके तद तवस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यस्य बाह्यतः। तत् ए जति, इट वॉक्स। तद नहीं जति, इट डजंट वॉक। मतलब ये चलता है, ये नहीं चलता, ये पास में है, ये दूर में है। कल लोग तो उठ के चले जाएंगे, बोले चार्ज मारा था, टिकट लिया था, हम लोग गए अंदर, वो क्या बात कर रहे हैं, तो कोई है ही नहीं। बट द ज्ञानीज दे लव इट। तो कोई ऐसे बैकग्राउंड नहीं है कि प्रभुपाद, जैसे प्रभुपाद कभी चर्चा करते थे कि अभी आगे क्या दिया जाए। एक इंटरेस्टिंग बात है कि 74 के 73, मतलब काफी अरसे बाद प्रभुपाद ने कहा अब कौन सा बुक करूं मैं। तो उसने कहा रामायण कीजिए, तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। महाभारत दीजिए। Didn't really encourage that thought. और ये प्राइवेट डिस्कशन हो रहा है। प्रभुपाद सेड वी कैन डू गीता। तो प्रद्युम्न प्रभु, हरीश्वरी प्रभु, एक 6-7 लोगों का ग्रुप हमेशा प्रभुपाद के साथ होता था। बोले गीता, गीता तो आपकी है पहले से ही। बोले नहीं, हम रामानुज जी की गीता दे सकते हैं, हम लोग मध्वाचार्य गीता दे सकते हैं, ये श्रीधर स्वामी की टीका है वो भी ले सकते हैं। तो डिवोटीज वे सरप्राइज कि ऐसा भी है। बोले हाँ, क्यों नहीं। ऑफ कोर्स बाद में हेल्थ इतना खराब हो गया कि सबके लिए कोई टाइम मिला ही नहीं। बट द प्रिंसिपल इज देयर कि प्रभुपाद ने कभी अपने बुक्स को एक एंगल से परिपूर्ण भी समझा है और दूसरे एंगल से कहा है कि एक बार उन्होंने कहा माय डिसाइपल्स विल राइट परपोर्ट्स टू माय परपोर्ट्स। तो अपनी जो लीनियज है, हमारी जो परंपरा है, वो एक जीवंत लाइवली ऐसी एक परंपरा है। एंड जैसे समाज परिवर्तित हो जाएगा, इकोनॉमी परिवर्तित हो जाएगी, तो वी विल नीड दिस काइंड ऑफ एश्योरेंस कि ये आज भी रेलेवेंट है। तो इंटरप्लैनेटरी प्लैनेट में एक अलग अलग प्रदेश से एक ही घर में, एंड इन आवर ग्लोरियस कलियुगा वही दो अपोजिंग फोर्सेस एक ही इंडिविजुअल के अंदर। कहीं और जाने की जरूरत नहीं, कहीं और देखने की जरूरत नहीं।
एक भक्ति सिद्धांत ठाकुर का वाक्य है, आप सुबह नहा धोगे तिलक करके सब परिवार के साथ या जैसे पति पत्नी या जैसे भी करके आप घर में चैंटिंग के लिए बैठ गए, तो व्हाट वाज सरस्वती ठाकुर सेइंग? बी अवेयर यू आर हैविंग क्लोज एसोसिएशन ऑफ अ नॉन डिवोटी। कि जागरूक रहो कि अभी आप एक घोर नास्तिक का एकदम निकट से संग कर रहे हैं। Who is that नास्तिक? अपना ही माइंड। कि अभी नमाओ विष्णु पदाय बोला और सडनली रे उसका चेक आ गया है, वो इससे अभी उस समय चेक क्या है सोचने की जरूरत क्या है, या कोई ऑफिस की बात सोचने की जरूरत क्या है। बाकी कहीं कोई जॉगिंग करने जाता है या सुबह सुबह क्या है वो हमारा महायुति, कल मैंने वर्ड सुना वो तो अभी तक कभी मालूम भी नहीं था। हम लोग पोलिंग स्टेशन गए और हमारे एरिया के कैंडिडेट वहां पर ओ हो क्या प्रणाम कर रहे हैं और हमारे चरण छू रहे हैं। भाई बाप प्लीज वोट देना कम से कम। So try this out sometimes कि जानबूझकर कोई नॉन डिवोशनल काम करने जाओ एंड सी व्हाट थॉट्स कम। तो उस समय ऐसे कुछ लगता नहीं कि कैसे हो गया है, बट नाम जप करने के लिए बैठो, सडनली ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स। सो दिस इज द स्ट्रगल। ये जो है ऑलवेज बेयर इन माइंड कि जैसे प्रभुपाद अलग अलग जगह पर डेमोनियक डीमन वगैरह, मैं कसम खाता हूँ भक्ति में आने से पहले इतनी बार कभी डीमन वर्ड सुना भी नहीं था। कभी आपने गौर किया था कि हर चीज को डीमन डेमोनियक नहीं। तो ये सब अवेयरनेस की बातें हैं। We need to be aware. तो युधिष्ठिर and Duryodhan, they are like stark opposite elements. युधिष्ठिर एक जगह पे तो दुर्योधन बिल्कुल उनके ऑपोजिट में। पांडवों की ग्लोरी यही है कि उन्होंने कभी युधिष्ठिर महाराज के मत को तिरस्कृत नहीं किया। हालांकि देयर आर डिबेट्स इन द महाभारत, खास करके द्रौपदी का जो एपिसोड है उसमें तो वो she asked angrily कि आपने क्यों ऐसे किया। एक छोटा सा पॉइंट लेता हूं, देन आई विल डाइव डीप इनटू दिस क्लास। जब युधिष्ठिर महाराज ने नकार दिया कि मैं अश्वत्थामा मर गया करके झूठ नहीं बोल सकता, तब कृष्ण ने जो उनके सामने अपने ओपिनियन रखे कि द्रोणाचार्य आचार्य होने पर भी ही इज बैकिंग द रॉन्ग साइड। उन्होंने इनका पक्ष लिया है, पावर है इनकी, लेकिन ही इज अल्टीमेटली हेल्पिंग दुर्योधन रन द शो, और वो मुझे माने नहीं। ग्रेटर गुड समाज का आज इसी में है कि इस प्रकार का जो गवर्नमेंट है उसको निकाला जाए। तो उसमें आप अपना प्राइवेट रेपुटेशन, अरे मेरा नाम, मैं अजात शत्रु हूं, मैं धर्मराज हूं,
वो हम सबको छोड़कर आपके पास ही आएंगे. यू हैव टू से इट कि अश्वत्थामा मर गया है. और इसके लिए हम अश्वत्थामा नाम के एक हाथी को मारेंगे. तो आपको ऐसा भी लगाना चाहिए कि बिल्कुल अश्वत्थामा करके कोई था नहीं. अश्वत्थामा तो हाथी था, वो मर गया. तो युधिष्ठिर स्टिल, और भगवान को ये मालूम था कि और थोड़ा सेटिंग करना चाहिए कि ये बोलेगा, लेकिन अगर एक छोटा सा लाइन बाद में ऐड करेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा. तो उन्होंने कहा कि जैसे द्रोणाचार्य पूछेंगे, आप बताइए धर्मराज, व्हाट रियली हैपेंड, क्या हो गया, तो आप बोल देना अश्वत्थामा मर गया. और फिर भीमसेन बाबू को बोला, जैसे वो बोलता है फिर ऐसे नगाड़े और ड्रम बजाना चालू करो कि उसके बाद कोई ऑडिबल सिग्नल आना नहीं चाहिए. और युधिष्ठिर महाराज ने ऐसे ही किया. अश्वत्थामा हतः, अश्वत्थामा मर गया. और इन्होंने इसे चालू किया तो नरोवा कुंजरोवा बोल दिया उन्होंने कि ये हाथी वाला अश्वत्थामा मर गया या नर ह्यूमन बीइंग अश्वत्थामा, ये मैं क्या बोलूं. बट ये आवाज का टेक्निक स्ट्रेटजी काम में आ गया. नाउ दिस रिजल्ट्स इन 2 सिनेरियोस. कौन से 2 सिनेरियो, क्या कौन से 2 ये होते हैं उसमें से कि युधिष्ठिर महाराज का एक वरदान था कि उनका रथ भू प्रदेश से ऊपर विचरण करेगा. तो ही हैड मोर लेवरेज यहाँ से वहाँ. युधिष्ठिर महाराज को नॉर्मली, युधिष्ठिर महाराज का की प्रतिमा जो है वो नॉर्मली एकदम एक किसी सौम्य दिखने वाले कलाकार को दिखाते ही युधिष्ठिर है. वो बात करने में भी, His name is युधिष्ठिर. युद्ध करने में वो बिल्कुल कम नहीं है किसी से भी. So he was a good fighter, फाइटिंग कर भी रहे थे. लेकिन ये एपिसोड के बाद वो रथ भूमि पर आ गया. एक मत ऐसा है कि उन्होंने झूठ बोला, इसलिए वो थोड़ा सा पाइटी पुण्य कम हो गया, तो रथ नीचे आ गया. एक और मत ऐसा है कि जब कृष्ण ने कहा कि आप बोलो तो उन्होंने पूरा कृष्ण के अनुसार क्यों नहीं बोला, इसलिए रथ नीचे आ गया. So we have this, हम कभी कभी बोलते हैं कि फ्रीडम कहाँ है, ये फ्रीडम है हमारे पास. यू कैन चूज ऑप्शन ए, यू कैन चूज ऑप्शन बी. जरासंध जैसा यही कृष्ण ना जो अपने मामा का हत्यारा है. यू कैन चूज दैट ऑप्शन और यू कैन चूज अदर ऑप्शन. यहां तक कि कृष्ण भी अर्जुन को गीता में एक जगह पे कहते हैं, अर्जुन यथेच्छसि तथा कुरु. यथा इच्छसि, जैसे आपकी इच्छा है वैसे कीजिए. तो nobody should be having this illusion कि एक बार भक्ति में आने से अभी मैं फोर्स किया जाता हूं, मेरे को ये जब करना ही है, मेरे को ये फॉलो करना ही है. नहीं, एवरी मोमेंट, क्षण प्रति क्षण हमको ये पूछा जाता है क्या करना है. आगे बढ़ना है, वहीं रहना है, रिग्रेस पीछे जाना है, और कोई मार्ग देखना है. दैट फ्री विल इज ऑलवेज देयर. तो अभी 24वें श्लोक में भीष्मदेव थोड़े भाव में आ गए हैं. देयर इज अ लॉट ऑफ इमोशन. सदेव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यावदिदं हि नौम्यहम् प्रसन्न हासारुण लोचनोल्लसन मुखाम्बुजो ध्यानपथश्चतुर्भुजः. एक इंटरेस्टिंग बात है इसमें. कुरुक्षेत्र पांडवों के साथ जब कृष्ण रहते थे तभी कभी पांडवों ने उनको चतुर्भुज करके एड्रेस नहीं किया है. यहाँ पे भीष्मदेव उनको जो भगवान का दर्शन हो गया उसका वर्णन कर रहे हैं.
Translation and purport by His Divine Grace, Shri Sri Bhaktivedanta Swami Prabhupada. May my Lord, who is four-handed and whose beautifully decorated lotus face with eyes as red as the rising sun is smiling, kindly await me at that moment when I quit this material body. एकदम एक उत्कट प्रार्थना है, शरीर छूटते समय वाली प्रार्थना है ये। तो थोड़ा इसको हम सीरियसली ध्यान देके पढ़ेंगे। सदेव देवो, पूरे भारतवर्ष में, हमारे अपने घरों में भी, कि जैसे ही हम कृष्ण कॉन्शियस में आ जाते हैं तो एक प्रश्न उठता है कि आप लोग कृष्ण को ही क्यों सुप्रीम मानते हो? फोकस बाकी देवताओं पर होता है कि अरे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है हरे कृष्ण जप करने में, लेकिन ये बाकी लोगों को बुरा लगेगा तो as if भक्ति कोई एक सुपर मार्केट है जहाँ पर एक दुकान में गए तो दूसरा दुकान में, क्या आजकल आप आते नहीं हमारे यहाँ पे? साड़ी वाले लोग बोलेंगे क्या माता जी नाराज तो नहीं हो गई, कुछ हमारा नया माल आ गया है, देखो आप स्टॉक अच्छा है। तो भक्ति इज नॉट लाइक दैट। ये कोई भावना की बात नहीं है। लेकिन आज का सत्य ये है कि पिछले सेंचुरीज का जो एक दबाव है, प्रेशर है कि सभी को सम्मान देना, सभी को प्रणाम करना, सर्वदेव नमस्कार केशव प्रतिगच्छति, ऐसे लिखा है किसी एक पुराण में। वो वृंदावन के सार्वभौम प्रभु है ना, वो एक जोक मारते हैं कि एक पुरानी बात होगी, आजकल तो ऐसा नहीं होगा, कि एक वृंदावन म्युनिसिपल इलेक्शन में 5 उम्मीदवार एक आश्रम में साधु महाराज से गए पूछने के आप हमको वोट दो, हमको वोट दो। तो उस समय तो ये टिक करते थे, फिर वो कागज को फोल्ड करके डालते थे। तो इलेक्शन के बाद वो सब आ गए उम्मीदवार, तो बोला आप चिंता मत करना, मैंने आप सबको वोट दिया है। बोले मतलब? मैंने सबके सामने एक्स एक्स मार दिया सब। क्या आप लोगों को नाराज करूं मैं? आप सभी मेरे लिए प्रिय हैं। तो द बेस्ट पॉलिसी, और महाभारत में, खुद महाभारत में ये एक फॉर्मूला दिया गया है कि क्या सत्य क्या असत्य, क्या सही क्या गलत, उसको ठीक तरह से ये नहीं कर सकते हम लोग। इट्स वेरी डिफिकल्ट। महाजन ये न गतास पंथ, अब कम से कम इतनी अकल लगाओ कि ठीक है कृष्ण के ये एक्शंस हमको जमते नहीं, वो गोपियों के वस्त्र चोरी करते थे या उनके साथ रात में नृत्य करते थे। तो एक बात देखिए, दो बातें देखिए, जो कृष्ण के भक्त हैं एंड दे आर ऑल हाईली प्लेस्ड, वेरी वेल रेप्यूटेड पर्सनालिटीज, उसमें कम से कम भीष्म तो है कि ये व्यक्ति ने क्या फॉर्टिट्यूड, क्या शक्ति दिखाकर अपने वचन को पालन किया। क्या उन्होंने कभी किसी युवती का वस्त्र चोरी किया है? या एटलीस्ट वंस उन्होंने कभी एक रासा डांस किया है कभी? क्या शिवजी ने कभी रास लीला किया है? तो 12 महाजन, the list is not
restricted to 12 only, but 12 एक नमूने के लिए दिए। प्रहलाद, नारद, स्वयंभू नारद शंभू, कुमार कपिलो मनु, प्रहलाद जनको भीष्मो, बलिर्वैया सकीर वयम। टोटली डाइवर्स पर्सनालिटीज है। स्वयंभू मनु, स्वयंभू इज ब्रह्मा, नारद, शंभू शिवजी, कुमार 4 कुमार, कपिल मुनि, मनु इज स्वयंभू मनु, प्रहलाद महाराज, जनक महाराज, विष्णुदेव, बलि महाराज, व्यासदेव के पुत्र शुद्धदेव गोस्वामी। शुद्धदेव गोस्वामी का तो ऐसा एक विचित्र और माइंड बॉगलिंग एग्जाम्पल आता है कि देव कन्या, आई थिंक इट इज देव कन्या ही है, वो पूरा वस्त्र निकाल कर एक सरोवर में स्नान कर रही है, और शुद्धदेव गोस्वामी 16 वर्षीय युवक, और वो भी विवस्त्र, वो तो कभी कपड़े नहीं पहनते थे। वो जा रहे हैं, ये कन्याएं अपना स्नान जारी रखिए, एंड एक बड़ा इमोशनल इवेंट है वो कि अपना पुत्र छोड़ के जा रहा है, तो उसके पीछे व्यासदेव, अरे बेटा बेटा, ए पुत्र 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 करके पीछे, पुत्र को ध्यान नहीं दे रहा है, केवल वो इको आ रहा है वन में। उनको लग रहा है जैसे ये वृक्ष मेरा मजाक उड़ा रहे हैं कि क्या बात कर रहे हैं आप, आपका पुत्र तो अलौकिक है, वो तो ऐसे संसार मायाजाल में फंसने वाला नहीं है। तो व्यासदेव माइंड इज एक्चुअली थॉट्स ऑफ सेपरेशन फ्रॉम हिज सन। अपने पुत्र से वियोग की भावना उनको सहन नहीं हो रही है, और वो देख रहे हैं ये उस प्रकार है, उस कॉर्नर में जहां पर ये सरोवर था और अपना पुत्र चला गया, उसके पीछे ये कन्याएं। जब भी व्यासदेव का उस सीन में पदार्पण हो गया, वो तुरंत बाहर आकर अपने अपने वस्त्र उठाकर अपने को कवर करने लगे। तो वो मोमेंटरीली अपने पुत्र का जो सेपरेशन है वो टॉपिक ही हट गया। तो ये एड्रेस देम कि आप तो मेरी बेटी जैसी, पुत्र जैसी हो, आप मुझे देख के क्यों लज्जा हो रही है आपको? एंड दीज गर्ल्स आर टेलिंग हिम, वो कन्याएं बोल रही है, आपके पुत्र को स्त्री पुरुष का भेद ही नहीं जमता उनके माइंड में, ही इज बियॉन्ड। इनको कैसे पता चला कि मेरा ये पुत्र इतना बड़ा ट्रांसेंडेंटलिस्ट है? तो ये जो 12 महाजन है, जीवन भर कृष्ण 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 करने वाले हैं। हर एक का आश्रम अलग है, कोई देवर्षि नारद जैसा है, कोई यमराज जैसा है, कोई भीष्म जैसा है। बट जस्ट सी, उन्होंने एक ने भी कभी ना तो माखन की चोरी की, ना कोई रासलीला की, ना बांसुरी बजाई। एक इंडिया में कोई तो है, नाम नहीं लूंगा उनका, लेकिन वो गुरुजी इतनी बड़ी दाढ़ी है और शरीर बूढ़ा हो गया है, एक ऐसे मोरपीस लगाया हुआ है, और हाथ में उनके शिष्यों ने मुरली भी दी है। क्योंकि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वरा, सब कुछ गुरु ही है हमारे। तो ये भागवत हमको सिखाता है कि आपको अपनी बुद्धि में विश्वास नहीं, और बुद्धि है भी नहीं, वो भी तो सच बात है। कोई गाइडेंस करने के लिए आसपास नहीं है। Whom should we go for guidance? किसको हम हमारे जीवन, एटलीस्ट स्पिरिचुअल लाइफ के लिए किसको रोल मॉडल करके देखें? सिंपलेस्ट इज महाजनयन कथा सपंथ, फॉलो द महाजनस। उनके लाइफ को पढ़ो, उनके लाइफ को थॉरली इंस्पेक्ट करो कि इन्होंने ये सब के सब, व्हाई आर दे ऑल सिंगल ओपिनियन वाले लोग हैं?
Krishna should be the target of life. तो ये एक अति सुंदर एविडेंस है ये। सह देव देवो भगवान, देव देव कहा है, देवों में भी एक्चुअली देव वर्ड का एटिमोलॉजी बड़ा इंटरेस्टिंग है। स्वर्गलोक को दिव्य कहा जाता है। दिव्य का कनेक्शन होता है लाइट से। सो कंपेयर टू द अर्थली प्लैनेट, स्वर्गलोक बहुत ज्यादा लाइट वाले हैं, वहां पर प्रकाशमान है सब कुछ। तो दिवी प्रकाशमान लोग, वहां रहने वाले दिव्य। बट व्हेन यू यूज दैट दिव्य इन ए वेरी वेरी कॉन्सेंट्रेटेड वे, तो पता चलेगा कि एक्चुअली वैकुंठ लोक एकमात्र दिव्य है। तो मराठी में दिवस कहते हैं। दिवस कनेक्शन लाइट से, उसके ऑपोजिट है रात्र, निशा या निशी। थोड़ा और भागवतम थोड़ा ज्योग्राफी भी देता है कभी कभी इंफॉर्मेशन। वी आर इन द मिडिल सिस्टम। ये मत समझना कि दिस इज द ओनली प्लैनेट इन द मिडिल, दिस इज वन प्लैनेट अमॉन्ग hundreds and thousands of middle planetary system। जैसे हमारा 7th फ्लोर है, तो इसका मतलब ये नहीं कि एक ही अपार्टमेंट है। ये बिल्डिंग इतना बड़ा है कि 7th फ्लोर में भी 40, 50, 60 हो सकते हैं। दिस इज हाउ वी शुड अंडरस्टैंड। हमसे नीचे और नीचे 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 जाएंगे तो लाइट कम हो जाता है। तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, पातल, ये सब जो है, इसमें लाइट का मतलब केवल बाह्य लाइट नहीं, संसार के बारे में भी, जीवन का लक्ष्य क्या है उसके बारे में भी। और जैसे और नीचे जाएंगे तो झरारू लोग एकदम, थोड़ी सी बात पर अरे तू क्या मैं क्या, कहाँ से आया तू मुंबई में वगैरह, ये जो लैंग्वेज है, इसको देख के पता चलेगा कि ये महाशय थोड़े स्पेंड सम टाइम बिलो। इट्स अ फैक्ट। छोटी छोटी बात पर किसी का गुस्सा कंट्रोल नहीं होता। एक आई थिंक आई रिपीट दिस, आई लव दिस। छोटी सी बात पर गुस्सा। ब्राह्मण, पूजा पाठ, देवता, मंदिर, इसके प्रति घोर अनअट्रैक्शन। कि कोई कहेगा चलो 10 रुपए दान दो, ये सब पुजारी आपस में खा लेते हैं, सब छोड़ लो। तो हाउ डू यू से दिस फॉर एवरीबडी? क्योंकि वो कुछ जन्मों का लॉट ऑफ टाइम हैज गॉन इन दिस कल्टीवेशन ऑफ दिस एसोसिएशन। तो भक्तों के साथ संघर्ष, संग्राम, झगड़ा, पूजा पाठ, राम कथा, महाभारत, तीर्थ स्थान, इस सब के प्रति एक इंटरनल ऑपोजिशन। These are some traits of somebody who has spent a lot of time below। और वहां पे ऑपुलेंस भी बहुत है। सोना, चांदी, डायमंड्स प्रचुर मात्रा में, बहुत सारे। जैसे ऊपर जाएंगे वैसे फल रस से भरे, सब्जियां रस से भरी, सलील पानी, स्वच्छ हवा, स्वच्छ। अभी जो दिल्ली जो है, अभी जो हो रहा है, ये एक नीचे वाला ही सैंपल है ऊपर। इट्स अ फैक्ट। तो जो मिडिल सिस्टम होता है उसमें ऊपर नीचे दोनों का सैंपलिंग होता है। कि कोई ऊटी को कहेगा ये स्वर्ग है। एक हमारे डिवोटी कूर्ग से आए थे, कूर्ग साउथ इंडिया में एक जगह है, बोले ये तो स्वर्ग है। महाराष्ट्र में कोई बोलेगा माथेरान महाबलेश्वर स्वर्ग है।
किसी ने कश्मीर के बारे में कहा था स्वर्ग है, कोई कहता है स्विट्जरलैंड इज पैराडाइज, कोई कहता है हवाई आइलैंड जो है वो एक पैराडाइज है। दे आर नॉट एंटायरली रॉन्ग। ये सब प्रदेश जो है वो ऊपर का एक थोड़ा सैंपल करके दिया गया है। तो मिडिल सिस्टम में ऑल वैरायटीज आर अवेलेबल, सब कुछ होता है इसमें। तो सत्ता त्रेता द्वापर 3 युगों में थोड़ा पाइटी ज्यादा है, इसलिए अगर देवताओं को आह्वान करेंगे इंद्राय स्वाहा तो इंद्र वो एक्सेप्ट तो करते थे। युधिष्ठिर महाराज को कृष्ण भगवान ने कहा कि तुम राजसूय यज्ञ करो, आई विल सी टू इट दैट ये इंद्राय स्वाहा मतलब खाली ऐसे जाएगा नहीं, वो इंद्र लेके जाएगा आपके सामने। Why was that? Just to show कि युधिष्ठिर महाराज इतने स्पेशल हैं, मेरे लिए इतने स्पेशल हैं कि मेरे बुलाने पर ये देवता स्वयं आके लेके गए। तो एक बार एक डिसाइपल ने प्रभुपाद से पूछा, ये लोग रेगुलरली आते थे और अभी भी मरे नहीं है, उनका लाइफ स्पैन हमसे बहुत ज्यादा है, तो कलयुग में क्यों नहीं आते? प्रभुपाद ने कहा ये सारा माहौल जो हमने क्रिएट किया है, ये देख के वो यहाँ पे स्टूल पास करने के लिए भी नहीं आएंगे, वेट करने की बात तो दूर है। एंड दिस ट्रिगर्ड समथिंग इन मी। मैं सोचा ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं? तो फिर बाद में क्या पता चला कि नाउ दिस इज समथिंग व्हिच इज अ सब्जेक्टिव ओपिनियन। आप भी देखो, आज बम्बई में कुछ ऐसे एरिया हैं जहां पर अगर आप पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट करो कि मैं वहाँ 12:15 बजे रात को था उधर, तो किसी ने मेरा बटुआ लिया, फिर किसी ने मार दिया, गॉगल लिया, आईफोन लिया, तो चांसेस है पुलिस बोलेगी तुम गया क्यों उधर? तो बोले नहीं लेकिन आप चलो मेरे साथ, हमको देखते हैं। बोले क्या पागल तो नहीं हो गया? नाउ टेक्निकली स्पीकिंग द पुलिस हैव पावर ऑफ अथॉरिटी और एंटायर सिटी, है कि नहीं? पूरा हमारा मुंबई शहर को अलग अलग पुलिस स्टेशन में विभाजित किया गया है, ये पुलिस स्टेशन, ये पुलिस स्टेशन। बट करे क्या? एंटी सोशल एलिमेंट्स पावरफुल हो जाते हैं तो ये लोग कुछ नहीं कर सकते। महाराष्ट्र में कई जगह ऐसा है जहां पर लोग बिजली लेते हैं लेकिन आज तक कभी बिल भरा ही नहीं है। इट्स अ फैक्ट। आई आस्क्ड ऑन एमएससीबी ऑफिशियल, तो आप लोग कैसे मैनेज करते हो? तो मैंने कहा आप भरते हैं? मैंने कहा हम तो भरते हैं। तो बस आप ही लोगों में डिवाइड करते हैं हम लोग। मैंने कहा क्या? बोले देखो ऐसा है, 60% लोग भरते हैं, 40% नहीं भरते, तो 40% का जो खर्चा है हम 60% में डिवाइड करते हैं। अभी हमने ठेका लिया है ना ईमानदारी का, क्या करेंगे? Anyways, so I at least found out that hey, जो भागवतम कहता है वो रियल लाइफ में भी दिखाई देता है। तो ये जो टैक्स न भरना, बिल न भरना, या रेलवे, ऐसा मैंने सुना है, आई विल नॉट टेक द नेम ऑफ दैट प्लेस, तो आपको सबको समझ में आ जाएगा कि एक स्टेशन के लोगों ने एक ऐसी अक्कल निकाली थी कि आप बिना टिकट ट्रैवल करो और जितनी बार टीसी पकड़ेगा हमारे पास वो लेके आओ, हम आपको रिफंड दे देंगे। महीने का एक फिक्स रेट हमको देते रहना, लेकिन तो अगर उस स्टेशन से वीटी तक रोज का 20 रुपया होता है तो 600 रुपया महीने का हो गया, तो 300 रुपया हमको दे दो एंड वी विल गारंटी जितनी बार किसी पकड़ेगा हम आपको उतना फाइन दे देंगे। व्हाट इज हैपनिंग? तो इस प्रकार का एक पैरेलल टू द प्रॉपर अथॉरिटी अगर एक सिस्टम बन गया, देन एवरीथिंग क्रैशेस। तो देवताओं को ऑफरिंग जाना चाहिए। तो कई बार पुराण पढ़ते हैं हम कि उसको और कोई खा रहा है उसको,
तो दैट्स व्हाई सॉरी, तो कृष्ण जब आए और गीता में जब कृष्ण बोलते हैं कि मेरे लिए ऑफरिंग करो, भोक्ताराम यज्ञ तपस्साम सर्वलोक महेश्वरम, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हे आपने इसको दिया उसको दिया, आई एम द एक्चुअल एंजॉयर, आई एम सपोज्ड टू बी द एक्चुअल एंजॉयर। तो उसमें कोई कहेगा ये आपका मत है, ये आपका ओपिनियन है कि सब कुछ भगवान को अर्पण करना चाहिए। नारद मुनि से नहीं, शरीर में 9 छिद्र हैं, 9 द्वारे पूरे देही। ये तो आज भी है, ऐसा नहीं है कि करोड़ साल पहले शरीर में 9 छिद्र थे और आज 8 हो गए या 12 हो गए, 9 के 9 ही है। तो प्रभुपाद से भोजन का मतलब होता है छिद्र से अन्न अंदर जाना चाहिए। That's all, isn't it? बाहर जो लड्डू है वो पेट में अंदर जाना चाहिए। तो इधर से जा सकता है, इधर से जा सकता है, बट ये ऑथोराइज नहीं है। यही एक ऑथोराइज्ड छिद्र है अंदर जाने के लिए, और सबका एंड पॉइंट पेट ही है। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कृष्ण। प्राणोपहाराच्च यथेन्द्रियाणाम, उसी तरह से जैसे एक वृक्ष के 1000 पार्ट्स हो सकते हैं, हजारों फल फूल ट्विग्स ब्रांचेस सब कुछ हो सकता है, लेकिन पानी केवल मूल में देना चाहिए, भोजन केवल पेट में जाना चाहिए। हाथ में लड्डू रखने से शरीर को आनंद नहीं मिलता। तो बोले यही 2 आपको समझ में आ गया, ये 2 कॉमन सेंस की बातें हैं। तो उसी तरह से भक्ति, प्रेम, सद्भावना, अपना जो भी है उसको अर्पण करना ओनली टू श्री कृष्णा अच्युत इज्जा। इसमें कौन सा बड़ा डिस्कवरी है, इसमें कौन सा बड़ा लॉजिक नहीं है इसमें। ये भागवतम का कंट्रीब्यूशन जो केवल महाभारत पढ़ने से नहीं मिलता। महाभारत में स्टोरीज मिलती है कि कैसे दुर्वासा मुनि आए, युधिष्ठिर महाराज को कष्ट हो गया कि अभी इनको इतना भोजन कैसे दिया जाए, और कृष्ण आके बोले ए द्रौपदी मुझे भूख लगी है। वो बोली कुछ नहीं है, नहीं है, पालक का छोटा सा टुकड़ा है वो खाते हैं वो। लेट द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, द सोल ऑफ द यूनिवर्स बी प्लीज विद दिस ऑफरिंग। विश्वात्मा जो है वो प्रसन्न हो जाए। कौन विश्वात्मा है? कृष्ण डजंट से दैट। हाउ ही केम टू नो कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, दैट आल्सो नो बैकग्राउंड। ऐसे ही आए, ऐसे कुछ बोला, थोड़ा सा खाए, चले भी गए। और यहाँ पे दुर्वासा मुनि और उनके लोगों का पेट आ गया, अरे बाप रे अभी जाते नहीं उधर। थोड़ा ह्यूमर है इसमें, थोड़ा सा एक्साइटिंग एडवेंचर है। फिलॉसफी समझने के लिए भागवत पढ़ना पड़ेगा कि व्हाई दिस हैपेंड, व्हाट हैपेंड। महाभारत इज क्वाइट सफिशिएंट। इसने ऐसे बोला, उसने ऐसे किया, उसने ऐसे, व्हाई, उसके पीछे बैकग्राउंड क्या है? कोई सपोर्टिंग कॉमन सेंस को अपील करने वाली फिलॉसफी है क्या? दैट ओनली भागवत विल गिव। इसीलिए कलयुग में कलौ नष्ट दृशाम, जिसकी दृष्टि कली के प्रभाव से नष्ट हो गई है, दे ऑल शुड रीड भागवतम। भारत अर्थ विनिर्णय, भारत इज महाभारत। व्हाट इज द पर्पोर्ट ऑफ महाभारत? भारत का एक्चुअली रहस्य क्या है? भागवतम विल टीच यू दैट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्स है। आई वुड लाइक टू गो बिट स्लोली ऑन दैट, सो विल स्टॉप हियर। कोई क्विक कमेंट्स या क्वेश्चंस है तो विल टेक दैट फर्स्ट। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री प्रभुपाद की जय। धन्यवाद। हरे कृष्ण। जय